वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो हर इंसान को फेस करनी पड़ती है, जो भी इंसान मार्केटिंग प्लान में है, चाहे वो फॉरएवर में है, किसी भी कंपनी में अगर वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो ये ऑब्जेक्शन जो है सभी को फेस करने पड़ते हैं। तो ये ऑब्जेक्शन को जो है कैसे हैंडल करना है, आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे और आपको कोई भी ऐसी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि मार्केटिंग में ऐसे ऑब्जेक्शन जो हैं बहुत सारे आते हैं, इनको हम कैसे हैंडल करें। सबसे पहले तो बात ऐसी होती है, जब भी हम प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे फादर से जो है पूछना पड़ेगा। तो यहीं पे हम अटक जाते हैं कि भाई आप चलो फादर से पूछ लो, फिर हमें बता देना। ऐसा नहीं करना है आपको। तो आप उनसे ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपकी फैमिली में आपके जो डिसीज़न है वो कौन लेता है, घर के डिसीज़न कौन लेता है, कौन पर्सन जो है बड़ा है या छोटा है, कौन है डिसीज़न मेकर, कौन है। तो आप उनसे ये बोलिए कि मैं उनसे जो है बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप बोले तो, अगर आपको ये लगता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर मैं समझाऊंगा या समझाऊंगी तो हो सकता है कि वो आपकी सपोर्ट करें। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर वो रियल में इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट है तो वो आपके जो आपकी बात है वो फैमिली मेम्बर से ज़रूर करवाएगा। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आपने आंसर्स नहीं करने हैं। अगर प्रोस्पेक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन पूछता है तो उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के आपने उसको क्वेश्चन ही पूछना है। तो अगर आप खुद से आंसर देते चले जाएंगे तो प्रोस्पेक्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं आएगा, प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। और जो आगे है, जो कॉमनली लोग पूछते हैं कि अगर कंपनी भागी तो आप वहाँ पे बात बोल सकते हैं कि देखिए, अगर ये कंपनी भागने वाली होती तो मैं ज्वाइन क्यों करता, मैं अपना फ्यूचर क्यों ख़राब करूँगा ऐसी कंपनी में जो ऑलरेडी भाग जाएगी। तो मैंने भी तो इस कंपनी को पढ़ा है, स्टडी किया है, इस कंपनी के बारे में जाना है, तभी तो ज्वाइन किया है। कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान ऐसी कंपनी के साथ क्यों काम करेगा जो भाग ही जाएगी। तो इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर पर्सन जो है फिर भी ज़्यादा सोचता है तो आप वहाँ पे ये कहिए कि जैसी सिचुएशन आपकी है, जितना आप सोच रहे हो उतना मैं भी सोच रहा था जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं किया था। ज्वाइन करने से पहले मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आए थे कि कहीं कंपनी भाग गई तो, मेरा पैसा डूब गया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे दिमाग में भी आते थे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कॉमनली है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं, सभी के मन में स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि ऐसा मैं भी फील जो है वो करता था या करती थी। अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड नंबर पे ऑब्जेक्शन आता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो सकता है, आप दे सकते हैं कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कोई बड़ा सा बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करता अपने दम पे। कंपनी को है जो ज्वाइन करना चाहिए ताकि ये कंपनी में आप आएँ और आप इसको समझें और आप बहुत सारा पैसा कमा सकें। जो लोग फॉरएवर कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती हैं कि क्योंकि आगे चल के बहुत ही अच्छी और हैंडसम और लुक्रेटिव जो है अर्निंग लोग करते हैं अगर वो इस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो। देन आप यहाँ पे जो लोग फॉरएवर के साथ जुड़े हैं, अगर आप ये ऑब्जेक्शन उनके सामने आता है तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप 5000 की बिलिंग कीजिए। 5000 की बिलिंग करने के बाद आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर जो है यहाँ पे इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों को 2CC करवा लीजिए जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं। तो आपका ऐसे में 5000 से भी बिजनेस चलता रहेगा। तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है भाई जो 5000 में आपको ये बोले कि आओ ज्वाइन करो और बिजनेस करो। तो 5000 जो है वो बहुत बड़ी रकम नहीं आज के ज़माने में। तो ऐसा तो अगर हम चेकअप करवाने के लिए भी जाते हैं तो 5000 आराम से लग जाते हैं। नंबर 3 पे ऑब्जेक्शन आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है।
तो आप उनको बोलिए कि इसीलिए ये जॉब जो है आपके लिए है, आपके पास टाइम नहीं है इसीलिए। बिकॉज़ क्या है कि आप जॉब कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप एक सोशल पर्सन हो, बहुत सारे जो लोग हैं आपके टच में हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। अगर आप सफ़र करते हो तो रास्ते में बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली क्या है, जो लोग डेली साइड पे जाने वाले होते हैं तो वो डेली एक दूसरे को मिलते हैं, शाम को भी डेली एक दूसरे को मिलते हैं। तो जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे एक अलग सोशल वर्क जो है सोशल नेटवर्क आपका बन जाता है। तो इसीलिए आप बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू उन लोगों से जो घर पे बैठे हुए हैं। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं वो इतनी आसानी से ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग काम ही आपके लिए है। आप इसको बहुत आसानी तरीके से लोगों को समझा पाओगे, आप से बहुत अच्छे तरीके से लोग जो हैं समझ पाएंगे, बिकॉज यू आर कनेक्टेड, आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए हो। जो इंसान घर पे बैठा हुआ है, उसका कोई सोशल नेटवर्क नहीं है, उसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं ऐसी जो है मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करना। तो आप जॉब भी करिए भाई, जॉब नहीं छोड़नी है आपको, जॉब के साथ साथ आप ये बोल सकते हैं कि आप इसको करते रहिएगा। तो साइड बाय साइड आपका एक अलग से बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं आप। अब जो सबसे फाड़ू जो है ऑब्जेक्शन है, जो आती लास्ट में, सभी से लास्ट में पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा जाता था कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, यहाँ पे लोगों को जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, क्या हमें घर घर जाना पड़ेगा, क्या हमें नॉक नॉक करके हमें सामान बेचना पड़ेगा। तो भाई इस चीज़ में आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं। अगर आप ऐसा क्वेश्चन उनसे करते हैं तो वो खुद ही वहाँ पे फंस जाएंगे, बिकॉज क्या कि उनको सिर्फ सुनी सुनाई बातों के बारे में पता है, उन्हें खुद तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो पर्सन ऑलरेडी उस फील्ड में है तो आप उनसे ये बोलिए कि आपकी कंपनी में आप कैसे काम करते थे। अगर फिर इसके बाद में आप अपनी कंपनी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तब आप उनको प्लान जो है समझा पाएंगे। लेकिन अगर आप फॉरएवर में हो और आप टीएलएफ के साथ वर्क कर रहे हो तो आपको किसी के भी घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का भी डोर खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पर्सन को ये नहीं बोलना कि आप आओ मुझे ज्वाइन करो। नहीं, आप जो है आपके साथ लोग खुद जुड़ेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो खुद आपसे बात करेंगे कि हमने आपके साथ जुड़ना है, हमने आपके साथ ज्वाइन करना है। तो अगर और यहाँ पे 5 तरीक़ों से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। अगर आप फॉरएवर के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए गए नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 5 तरीके से अर्निंग कैसे करनी है ये भी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। तो अगर आप फॉरएवर की तरफ से प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं वो भी डिस्काउंट में, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।